हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये रिलेटेड है क्यूबेक के बारे में। क्यूबेक के बारे में आजकल न्यूज़ में या फिर जितने भी मीडिया में है इसके बारे में चाहे ट्रोल्स हो रहे हैं या न्यूज़ आ रहे हैं। जिन बच्चों ने क्यूबेक के लिए अप्लाई करना है या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको ये न्यूज़ के बारे में बिल्कुल पता होगा और उनके मन के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है, और ये वीडियो सिर्फ क्यूबेक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो इससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि जो ये आने वाला टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, चाहे वो कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, क्योंकि हर दिन जो एक नई अपडेट आती है जो कि आपको इसी चैनल को देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जो भी न्यूज़ जो आए आपको पता हो और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप जो है वो मिस ना हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ क्यूबेक के विड्रॉल प्रोसेसिंग को लेकर। गाइज बिलीव मी, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अब जो है पक चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि कनाडा की एम्बेसी की तरफ से जो अनॉयमेंट जो उनको झेलनी पड़ रही है, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली या फाइनेंशियली, वो अब जो है अनटॉलरेटेबल है। इसी वजह से जो है 19 अप्रैल को जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और राइट नाउ साइमल्टेनियसली जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम अपनी फाइल विड्रॉ करें या ना करें, अगर करें तो कैसे करें। सो विड्रॉल के बारे में आज मैं सारी बात करने वाली हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में विड्रॉल के बारे में कुछ बातें बताई हैं बट इतनी क्लैरिटी में नहीं बताई है, बट इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए, सो क्या नहीं करना चाहिए। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ क्यूबेक के बारे में। सो 31 जो मार्च था वो उन्होंने डेड एंड दिया था कि उसके बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट उसके बाद हॉलीडेज आ गई और अब जो है 10 से ऊपर दिन हो चुके हैं, 10 क्या 15 दिन जो है वो बीत चुके हैं और हमें उतने रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे। सो उसी वजह से क्या हुआ था कि पहले बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया था जिसकी वजह से उन्होंने वेट किया, बट सामने से जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोटेस्ट में जो उन्होंने अपनी लेटर भेजी थी, रिक्वेस्ट लेटर भेजी थी, मुझे नहीं लगा उनके पॉइंट्स इतने वैलिडली क्लियर हो रहे थे कि सो दैट कि सामने वाला उस पॉइंट को सोचने में मजबूर हो जाए। बट यहाँ पे मैं आपको वही कहना चाहती हूँ कि दोबारा जो प्रोटेस्ट 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, वो अप्रैल 19 और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ्लो बनता है। बट इसके बीच में अगर आप विड्रॉल करने की सोच रहे हो सो मैं आपको किसी भी कॉस्ट पे या किसी भी मेरे एंड से आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप विड्रॉल करें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने इतना टाइम वेट कर लिया एंड अब अगर आप विड्रॉल करने की सोच रहे हो तो ये आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप अब विड्रॉल करोगे ऑफकोर्स फिर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करोगे। अगर मई इनटेक के लिए अप्लाई करते तो वैलिड रीज़न होता, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो अगर सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो अभी ही विड्रॉल क्यों करना है, वेट फॉर सम टाइम। अगर रिजल्ट्स आए तो ठीक है, वरना अपना शौक से फाइल जो है विड्रॉल करके आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं आपको नहीं कहूँगी कि जो आप हैं अब फाइल विड्रॉल करो, क्योंकि 19 सितंबर में जो है हम वेट कर रहे हैं 19 अप्रैल का, जब बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद भी हम जो है एम्बेसी और IRCC मेंबर को 10 दिन और देने वाले हैं कि वो हमारा जो सोल्यूशन है वो निकाल के देते हैं नहीं देते हैं। एंड इन दैट केस अगर तब रिजल्ट्स आते हैं और आप अपनी फाइल विड्रॉल कर चुके होते हो सो बिलीव मी आप जो है उस पेन को बेयर नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। वो ये है कि अगर आपने विड्रॉल कर लिया और वहाँ से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए सो आपका सारा प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट होगा विद वही सारी आपकी रीएडमिशन फीस, जितने भी आपके पैसे लगते हैं, एम्बेसी फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ऊपर से विड्रॉल करने के बाद जो आपके रिफंड में जो आपके ट्यूशन फीस की डिडक्शन होगी उसका भी आपको लॉस होगा ही होगा। और इतना टाइम वेट करने के बाद और दोबारा इतना टाइम आप दोबारा प्रोसेस में लगोगे तो आप डेफिनेटली मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अच्छा स्टेप नहीं है। एंड उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा अगर बच्चे रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं 110% ये आपको बता सकती हूँ कि कोई भी फाइल जो है या रिजल्ट्स जो हैं डेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनकी इकॉनमी का सवाल है। वो IRCC मेंबर्स और उनके जो भी गवर्नमेंट है
वो इसके बारे में जो है वो डेफिनेटली वर्क करेंगे एंड कोई भी रिजल्ट जो है वो डेड नहीं करेंगे। स्लो डाउन होगा वो बट ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड वेव और इंडिया में सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है। और जब लॉकडाउन लगता है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी गवर्नमेंट हमारे वर्क सेंटर्स होते हैं उसमें अफेक्ट पड़ता है, वर्क स्लो होता है, चाहे वो वीज़ा की बात है या बैंकिंग सेक्टर है या IT सेक्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ मेक इट क्लियर। और अगर आपने विड्रॉल करना ही है तो दो बातों का आप ध्यान रखें। पहली बात ये है कि अगर आपकी कॉलेज की रिफंड फीस आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर आपको मालूम नहीं है, गो एंड आस्क योर कॉलेज कि आपकी रिफंड पॉलिसीज़ क्या है, वो कितना रिड्यूस करेंगे। और इस टाइम को आप उस चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका कितना टाइम, कितने पैसे जो हैं आपके जो वो काटने वाले हैं या फिर कितने नहीं काटेंगे। और सेकंड जो पॉइंट है ध्यान देने वाला कि ऑफ कोर्स जो है आप आउट ऑफ क्यूबेक ही आप देखोगे कॉलेजेस, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जितना टाइम आप वेट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली अपने रिफंड पॉलिसीज़ के बारे में जानकर रखिए। ऑन दी अदर हैंड आपके दूसरे कॉलेजेस जो आउट ऑफ क्यूबेक आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखिए। एंड उसके बाद मैं उन बच्चों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी जिनका TRF मतलब कि IELTS स्कोर जो हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके IELTS स्कोर एक्सपायर हो गए एंड अगर आप दोबारा रीअपीयर करना चाहोगे, आप दोबारा अपनी फाइल लगाना चाहते हो, तो आपको अपना IELTS जो है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। और उसमें कई बच्चों को वो स्कोर लाने में बड़ा दिक्कत हो जाता है जो उनका अभी आया हुआ है। एंड इन केस ऑफ क्यूबेक अगर आप वेट करते हो और अगर आप फिर भी आपका TRF जो है वो एक्सपायर होने वाला है, उस केस में आपका TRF जो है वो वैलिड होगा, तब एक्सपायर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देने की है। एंड उसके बाद मैं अगर आपको जो बताना चाहूँगी कि जो भी आपका विड्रॉल सिस्टम है, मैंने आपको कहा था ना सितंबर इनटेक आपको मिलेगा, मई नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका जो विड्रॉल सिस्टम है तो कॉलेज की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है रिफंड की वो 1 से 2 महीने है। गाइज प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि 1 से 2 महीने में आपकी रिफंड होगी। और जिन बच्चों ने उसी पैसों से रीएडमिशन लेनी थी तो पहले वो 2 महीने वेट करेंगे, फिर वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। देन अगर आप अप्लाई करोगे सो डेफिनेटली आपको सितंबर इनटेक नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अभी ही विड्रॉल करना पड़ेगा। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि अगर आप वहाँ से रिफंड वेट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दूसरी फाइल लगा रहे हैं, उस पैसे से नहीं जो आपको रिफंड हो रहा है, इवन कि अपनी जेब से लगा रहे हैं, तो आप अपनी जो है फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि रिफंड तो है आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। बट ये उन बच्चों के लिए जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, प्लीज़ अपने मम्मी पापा का या फिर अपना क्रूशियल मनी इसमें वेस्ट ना करें। और विड्रॉल का मैं आपको डिसीजन फिर मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं आपको अपने पर्सनल एंड से जो है वो विड्रॉल का जो आपको एडवाइस है वो नहीं देना चाहती। एंड उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रोसेस स्लो डाउन ज़रूर है, बट राइट टाइम जो है वो आने वाला है। अब थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करके अपनी लाइफ का या फिर अपने करियर का कुछ भी ऐसा डिसीज़न मत लें जहाँ से आपको आगे पछताना पड़े, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स की करियर के साथ नहीं खेलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू।